अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे चलते हैं दोस्तों। वीडियो की जनाब इनसेन सीन्स फ्रॉम ईरान, खमीनी क्लेम्स इजराइल विल नॉट सर्वाइव। तो देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो, फिर इस पर करते हैं बात अपनी। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ईरान ने देखिए एक बड़ी चुनौती दी है इजराइल को। मैं आपको बता दूं, जो दृश्य आज के समय हम देख रहे हैं, ये कई दशकों से किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी देखने को मिलेगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ये एक बंदूक लेकर इजराइल को चुनौती देंगे और ये कहेंगे इजराइल लंबे समय तक नहीं बचेगा। यहां पर आप देख पाओगे ये ईरान की कैपिटल तेहरान के दृश्य हैं। मिलियंस ऑफ लोग इकट्ठा हुए, इजराइल के अगेंस्ट नारे लगे। यहाँ पे आप देख पाओगे, अगेन मैंने आज तक ईरान के सुप्रीम लीडर को पब्लिक में, पहली बात तो पब्लिक में ये जो इनके स्पीच होते हैं, सरमन होते हैं, पिछले 5 साल से नहीं हुए। 5 साल में पहली बार ये पब्लिक के सामने आए हैं। आए भी कैसे हैं? हाथ में राइफल पकड़ के। ये एक प्योर आप कह सकते हैं मैसेज है इजराइल को। और इन्होंने स्पीच में ये बात बोली भी है, इजराइल वोंट लास्ट लॉन्ग, इजराइल लंबे समय तक नहीं टिकेगा। ये इनका बहुत ही ज़रा स्ट्रॉन्ग मैसेज है इजराइल को, एक ऐसे टाइम में जब यूएस और इजराइल ऑलमोस्ट सर्टनली एक बड़ा अटैक करने वाले हैं ईरान के ऑयल रिसोर्सेज पर, जहां पे ऑयल अपना ईरान रिफाइन करता है या फिर स्टोर करता है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ऐसे टाइम में ईरान के सुप्रीम लीडर ओपनली कहते हैं कि अभी हाल ही में जो हमने मिसाइल्स बरसाए हैं ना इजराइल पर, ये तो मिनिमम पनिशमेंट थी, सबसे कम पनिशमेंट इनके हिसाब से इन्होंने दी है इजराइल को। वेल, अभी सिंस कैजुअलिटी जीरो है तो मैं भी यही कहूंगा मिनिमम पनिशमेंट है। ये कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा ये कर सकते हैं इजराइल के साथ। अल्लाहु अकबर, الله أكبر अल्हम्दुलिल्लाह, إقامة نماز جمعة النصر بإمامة ولي أمر مسلمين جهان मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ये सब क्यों कर रहे हैं, देखो ये इजराइल की जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है इसको काउंटर कर रहे हैं। रिसेंटली आपको याद होगा इजराइल के मीडिया ने ये बात फैला दी थी कि अब देखिए खमेनी डर चुके हैं, ये किसी अंडरग्राउंड बंकर में छुपे हैं, क्योंकि इनको पता है कि एक के बाद एक हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं ये मारे गए, हमास के लीडर को ईरान में मार दिया, तो खमेनी पे भी अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए खमेनी ने जो भी इजराइल की 5th जनरेशन वॉरफेयर थी उसका जवाब दिया है ओपनली, सामने आकर राइफल पकड़ के कि कुछ भी तुम करोगे हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और आगे देखिए ईरान ने एक वीडियो भी करी है रिलीज, यहाँ पर आप देख पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आप नोट कर पाओगे ये जो मिसाइल्स हैं ये ईरान दिखा रहा है दुनिया को, ये वो मिसाइल्स हैं जो रिसेंटली इजराइल की धरती पर फटे हैं। आपको याद होगा इससे पहले जब ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स गिरे थे इजराइल की धरती पर, वो था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। और जो रिसेंटली फिर से जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स गिराए हैं ऑल ओवर इजराइल, ये था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। और इसकी वीडियोस जो ईरान ने रिलीज करी है इसमें उन्होंने दिखाया है कि इनके पास मिसाइल लॉन्चिंग आर्किटेक्चर कैसा है, फैसिलिटीज कैसी हैं, कैसे ये अपने मिसाइल स्टोर करते हैं और किस तरीके से ईरान के जो स्पेशल रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोग हैं इन्होंने इन मिसाइल्स पर लिखा था इजराइल के बारे में कि ज़ायनिस्ट रजीम को ख़त्म कर देंगे और हिजबुल्लाह के चीफ को जो मारा गया ये गलत है। तो जिस पैशन से ये पूरा अटैक किया गया इसके बारे में ईरान ने एक पूरी वीडियो करी है रिलीज। अगेन ये सब डायरेक्ट मैसेज है अमेरिकन को, इसराइलीज को कि बी प्रिपेयर्ड, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 भी ये लोग कर सकते हैं। और इजराइल की सरकार को और इनके लोगों को सबसे ज़्यादा गुस्सा आएगा इस बात को लेकर कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने यह तक कह दिया कि अक्टूबर 7, 2023 में जो इजराइल पे अटैक हुआ था, जहां पर 1200 इजरायली नागरिकों को बुरी तरीके से मारा गया था, कई नागरिकों को अगवा कर लिया गया, वो आज भी हॉस्टेजेस हैं हमास के हाथों। उस अटैक को खमेनी ने कह दिया लेजिटिमेट था, वो बिल्कुल ठीक अटैक था, लॉफुल अटैक था। एक ऐसा अटैक जिसको इंडियन गवर्नमेंट एक टेरर अटैक कह चुकी है। हालांकि मुझे बोलना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस ने उसको एक टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर नहीं किया है। इजराइल इस बात को लेकर यूएन पे काफी गुस्सा हो चुका है कि अभी तक यूएन ने इसे आतंकवादी हमला क्यों नहीं कहा। बाकी आप अगर देखें तो यूएस समेत कई कंट्रीज ने कहा है
कि अक्टूबर 7 को जो अटैक हुआ था इजराइल पर, दैट वाज ए टेररिस्ट अटैक। तो खमेनी देखिए उस अटैक को भी डिफेंड कर रहे हैं और इससे इजराइल में आक्रोश बढ़ेगा। और मुझे पर्सनली चिंता इस बात को लेकर है कि एक तरफ तो खमेनी यहाँ पर कह रहे हैं कि अक्टूबर 7 को जो अटैक हुआ था इजराइल पर वो बिल्कुल ठीक है, साथ ही साथ ये भी ऐड करते हैं कि अगर यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज पे अटैक किया, इनके ऑयल स्टोरेज जो मैं आपको बता चुका हूं वहां पे अटैक किया, उस केस में ये लोग इजराइल की जो एनर्जी और गैस फैसिलिटीज हैं इन पे अटैक करेंगे। देखिए अगर ये एनर्जी वॉरफेयर हो गई, दुनिया इससे हैवी लॉसेस फेस करेगी। नेचुरल गैस के दाम, कच्चे तेल के दाम ये लगातार बढ़ते रहेंगे। ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश आ सकता है। एटलीस्ट मैं कहूँगा एशिया और यूएस में तो आपको इसका बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। और इंडिया का जो बजट है इस पर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कच्चे तेल के दाम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल भी प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए एक जेन्युइन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और ईरान के बीच में हो सकती है, या फिर एटलीस्ट दोनों एक दूसरे के जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके चांसेस काफ़ी हाई इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि ईरान में देखिए कॉन्फिडेंस कमाल का है। रिसेंटली ईरान के जो ऑनवॉय हैं, जो इनके एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इराज इलाही, यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी फोटो, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि आज का ईरान, 2024 का ईरान वो ईरान नहीं है जो 1981 में हुआ करता था, जब सद्दाम हुसैन, इराक के सद्दाम हुसैन, इन्होंने इन्वेड कर दिया था ईरान के बड़े हिस्से को। तो ये यहाँ पर दुनिया को कह रहे हैं जो 1981 में इराक ने अकेले हमको हरा दिया था, वो एज्यूम मत कर लेना कि सेम केस यहाँ पे होगा। इस बार का ईरान बहुत स्ट्रांग है, अकेले इजराइल यूएस दोनों को संभाल लेगा। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये इजराइल की निंदा कर रहा है क्योंकि इजराइल ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है एंटोनियो गुतरेस को, यूएन सेक्रेटरी जनरल, मतलब कि यूएन के जो चीफ हैं। इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अब इजराइल को कह रहा है कि जो ये ब्लैक लिस्टिंग कर रखी है यूनाइटेड नेशंस के चीफ की, ये रिमूव करिए। नाउ इजराइल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी नहीं सुन रहा। और आज के समय जिस तरीके से ईरान ओपनली चुनौती दे रहा है इजराइल को, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन, कुछ बड़ा होकर रहेगा। कुछ अपडेट्स आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज इस तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। बिल्कुल जी, खमीनी ने आज बड़ी दीदा दलेरी दिखाई है। मतलब जो इजराइल के क्लेम्स थे कि वो अंडरग्राउंड चला गया, छुप गया, मारे मरने, कौन छुपा? मुसलमान जो ना वो मरने के डर से नहीं छुपते। हाँ, वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं कि चलो अगर हम ज़्यादा देर तक हम रहते हैं तो हम ये एक चीज़ को लीड कर। अब ये जो आयतुल्लाह खमीनी है, ये जब तक ईरान में है तब तक ये इनकलाब है, मैं मानता हूँ। अगर ये आयतुल्लाह खमीनी खुदा न करे, खुदा न करे इनकी लंबी ज़िंदगी करे और ये यहूदियों के ऐसे कला कमा करते रहे, यहूदी कुत्तों को जन्म वास्ते करवाते रहे अपने मजालों के थ्रू, अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, तो अगर ये चले जाते हैं, ये रजीम चेंज हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इतनी ईरान के अंदर पावर रहेगी। अगर आज ईरान इकट्ठा कि इस आयतुल्लाह खमीनी उन्होंने ब्लेम किया, वो चला गया है, उसने मतलब डोरमेंसी इख्तियार कर लिया, चला गया है, लेकिन अगले दिन उसने जुम्मा पढ़ाया है, खुतबा दिया है और हाथ में AK-47 लेकर। आपने गौर नहीं किया, मुझे गौर था उनके हाथ में नीचे AK-47 भी उनके पास थी। उनकी उम्र देख लो और उनका जज्बा देख लो। उसने सामने आया, खुतबा किया, मारता ड्राउन करता, भागा तो नहीं क्या वो बगैर भाग कर वो जो उन्होंने छुपा हुआ है, हाँ बंकर में छुपे हुए हैं, 4 घंटे तक अंदर हो रहा है। जब मिसाइल वो आज भी अंदर ही है, वो पूरे मुल्क अंदर चला जाता बंकर में। मुसलमान को मौत से डर नहीं लगती। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो आपको पता ही है कि जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो हमला करते हैं वहाँ पर इंडिया में, तो उनको जान के नहीं अच्छा करते हैं या चाहे बुरा करते। मैं इस बात को नहीं कह रहा कि वो अच्छा करे, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि मुसलमान को मौत से नहीं डर लगता। डर लगता है तो वो काफिर को, गैर मुस्लिम को लगता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे इस आज 72 हो रहे वाला मिजाज उड़ाते मरने के बाद हमारी एक नई जिंदगी, असल जिंदगी है ही वो हमेशा के लिए एंडलेस है, एंडलेस ना खत्म होने वाली। खैर वो हमारा कीदा आप जो मर्जी समझते रहे, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ईरान इजराइल की जो खामोशी है ना, वो भी किसी तूफान का पेश खाना है। तूफान आने वाला है। इजराइल पर इतना हमला हुआ, पहले ईरान ने किया,
फिर हिजबुल्लाह ने किया, फिर अब इराक ने भी कर दिया। इराक की तरफ से भी जो रेबल है ना, इस तरह रबुल के रेबल जो वो भी एक फाइटर हैं या एक बागी हैं, उन्होंने भी हमला कर दिया इसराइल पर। 3 हमले हो चुके हैं, लेकिन और इसराइल अभी रिटेलिएट नहीं किया इसराइल ने, पर ईरान को भी जवाब नहीं दिया। हिजबुल्लाह को मुझे लगता जवाब नहीं, इतना कोई खास जवाब हिजबुल्लाह को भी नहीं मिला। ईरान को तो बिल्कुल अभी तक नहीं मिला, और रेबल ने भी कर दिया। रेबल या रेबल इसका कौन सा नाम है, जो बागी हैं उन्होंने भी कर दिया। अच्छा देखें कि मैं ये नहीं मानता कि ईरान अपना सॉरी जो इसराइल है कीड़ा वो हमला नहीं करेगा, वो ज़रूर करेगा, और वो मुझे पता है कि वो हमले की तैयारी में लगा हुआ है। उसने बड़ा हमला करना है, ईरान पर करे, इराक पर करे, लेबनान पर, शाम, जिस पर करे उसने करना ज़रूर है, और ये 3-4 दिनों में भी वो ज़रूर करेगा। लेकिन ईरान की बात करें तो इसको मुतहद करने वाला जो है ये आयतुल्लाह खमीनी साहब हैं, और अल्लाह इनकी और लंबी उम्र करे, उम्र में बरकत जो है ना वो डाले, क्योंकि ऐसे बहादुर लीडर होते हैं जो कि कौम का फ़ख्र से सर बुलंद करते हैं। अब ये देख लें कि इन्होंने 5 साल बाद जो है ना इनको ज़रूरत महसूस हुई तो इन्होंने दोबारा जो है ना जुमे का खुतबा दिया और नमाज पढ़ाई जो है ना जुमा। कल अगर जुमा ये था। सारे काम कर लेता था इब्राहिम रईस, हाँ रईसी साहब करते ये थे। इनके सामने आते नहीं थे। हाँ तो 5 साल बाद अगर इन्होंने ये खुतबा दिया है तो सोचो फिर कितनी उनके अंदर जज्बा तो यार देखा अवाम कितनी वो दूर तक मस्जिद थी। के अंदर भी थी, मस्जिद के बाहर भी थी। मैं जरा इंडिया का वो बात करता है कि जो उनकी आवाम है वो कहती है कि पागल हमारे सर पर बैठा हुआ है। मैं जो बात सुनता हूँ पागल वो बोलते तो मुझे हंसी आती है। और ये देखो ये आवाम नहीं तो और ये क्या, ये कीड़े मकोड़े हैं। और भाई जब उस ये देख लो दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी लगभग मुसलमान दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज में, उनको एक मैदान में इकट्ठा कर दो, चाहे सुन्नी शिया जो भी तफरके आज बने हुए हैं, लेकिन जब नमाज के लिए इकट्ठा होंगे तो अल्लाह अकबर की सदा होगी और सब उसके पीछे बैठ पे सजदा करेंगे। कोई किसी का कह लें कि और शिया ये आज करके जो हम बने करें, अल्लाह हम सब मुसलमानों को हदायत अता फरमाए, आमीन। और जो है जो हमारे जो मुसलमानों में आपस में इख्तलाफात हैं ये भी कम हो जाएं, ये सब हमारे अल्लाह ने करने हैं और काफ़ी डेवलपमेंट आने वाले टाइम में होनी और आपने ये देखनी है। अब देखिए मैं बात जो करने वाला हूँ इसको थोड़ी सी गौर से सुनना, अगर आपको बुरी लगे तो आई एम सॉरी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। नेपाल के हिंदू से पूछ लो तो वो कहेगा कि मेरा खुदा और है। सच बात कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, हकीकत है। नहीं मतलब मैं जब आपको स्टॉप करूंगा, ये मामला दीन का नहीं है, रिलीजन का नहीं, हम बात इस पर नहीं करेंगे यार वो उनका अपना चलो मामला, ठीक जिसको है। मर्जी पूजा करें, वो उनकी अपनी बात है, जो मर्जी करें। लेकिन बात इतनी है कि बस अब मुतहिद होना बाकी है, क्योंकि कुछ हो गए ईरान, इराक, लिबनान, ये बहुत अच्छा कर रहा है इसराइल, यमन, काफ़ी लोग उसके साथ मिल चुके हैं, लेकिन कोई नहीं, आस्ता आस्ता सारे मिलेंगे, सभी मिलेंगे। वक्त आएगा। ये इनका तो सच है, हमारा दौर आएगा, इनका वक्त है, हमारा दौर आएगा। यार मैं इसलिए मैंने और डर नहीं है, ऐसे घूमने को डर नहीं, डर नहीं को डर होता तो वो सामने ना अगर इस तरह खड़ा होता, नमाज ना पढ़ता। डर उसको नहीं है। हाँ वो ये चाहता है, ये जो एक इनकलाब है कि लोग मेरी बात मान रहे हैं, मेरे कहने बचाए लेकिन उनको इसरार भी किया गया होगा कि आप बड़े हैं, मुल्क के सुप्रीम लीडर हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी एहतियात करें। लेकिन इसके बावजूद भी वो निकले हैं, 5 साल बाद खुतबा दिया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन वैसे गलत हुई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ईरान आज जिनके ये जो न्यूक्लियर पावर होते वो हम पाकिस्तानी बेवकूफ नहीं है ना, डिक्लेयर कर दे। यार आप वो बात कर रहे हैं ना कि उनके अवाम ने उनको कहा कि थोड़ी एहतियात करें, तो आपने इमरान खान साहब की बात नहीं सुनी। अवाम हमारी हम भी अवाम उनको लोग कहते थे कि इमरान खान साहब को आप थोड़ी एहतियात किया करें, तो काफ़ी उन पर हमले भी हुए। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, ईमान की बात करने लगे, उन्होंने कहा था कि जो रात कब्र में है वो दुनिया में नहीं है, जिस दिन में मरना वो मरना ही मरना, चाहे जो भी हो। तो ये ईमान है, असल ईमान जिसे कहते हैं। चलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।